इतना उनका योगदान है प्रभुपाद जी की सेवा के लिए, लेकिन प्रभु जी ने मुझे एक मौका दिया है, तो मैं थोड़ा सा महाराज जी का ग्लोरिफिकेशन करना चाहूँगा। तो मैंने एक बार, मेरी इच्छा हुई कि मैंने पढ़ा महाराज जी के बारे में कि महाराज जी बहुत सेवा करते हैं प्रभुपाद जी का, और उन्होंने बहुत मायापुर में एक प्रभुपाद जी ने उनको किंगडम दिया। प्रभुपाद जी, उनकी इच्छा थी कि मैं आर्मी में जाऊँ, तो प्रभुपाद जी ने कहा मैं तुमको यहाँ का एक कमांडर बना रहा हूँ, तुम मायापुर को डेवलप करो। और प्रभुपाद जी को उन्होंने इस सेंटेंस को प्रूव किया और मायापुर को पूरी इस तरह से डेवलप किया कि आज पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में मायापुर एक अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। सबसे बड़ा मंदिर पूरे विश्व का वो है भारत में और मायापुर में, और वो महाराज जयपताका स्वामी महाराज की देन है। तो महाराज जी का मैं थोड़ा कुछ ऐसा ब्लॉग लिख रहा था, तो मैं उसमें से महाराज जी के कुछ आज तो नहीं शेयर कर पाऊंगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, बट थोड़े कुछ पॉइंट्स मुझे याद हैं तो मैं थोड़ा शेयर करना चाहूँगा कि महाराज जी को 2008 में अटैक आया था। 2008 23 दिसंबर आई गेस, मेरे को थोड़ा बहुत याद है, तो 23 दिसंबर 2008 में उनको अटैक आया था। तो उस समय जैसे डॉक्टर ने कहा कि देयर इज ओनली 1% चांस, डॉक्टर ने कहा था 1% चांस है, और 1% चांस मतलब कि नो चांस। तो जैसे कि सबने ये आशा छोड़ दिया था कि शायद महाराज जी अभी पता नहीं वापस आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत और प्रभुपाद जी की सेवा को लेकर उनकी जो दृढ़ निश्चय था, उसे उन्होंने प्रूव किया कि पूरा बॉडी उनका काम करना बंद कर दिया था, यहाँ तक कि गले के नीचे तक उनका मूवमेंट बंद हो चुका था। सबने ये सोच लिया था कि महाराज अगर वापस आएंगे भी तो कुछ कर नहीं पाएंगे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा सिचुएशन था उनका। लेकिन इस सिचुएशन के बाद महाराज ने अपने आप को पूरा अपलिफ्ट किया और पूरी तरह से फिट हुए, और उसके बाद भी उन्होंने जर्नी बंद नहीं की। उसके बाद उनका कंटिन्यूअस लेक्चर, कंटिन्यूअस उनका जो है ट्रेन से ट्रैवलिंग, कंटिन्यूअस उनका फ्लाइट से जर्नी, कंटिन्यूअस इधर से उधर उनका हाईवे यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट या जो भी अपना हाईवे से जो जर्नी करना है, ये सब कंटिन्यूअस चालू था उनका। और इसके पीछे एक ही था कि उनके अंदर जो प्रभुपाद जी की सेवा को लेकर जो एक दृढ़ निश्चय था, वो गुरु महाराज की सेवा को लेकर वो हमेशा वो उनके अंदर ये भर के था। और जैसे हर्ष गोविंद प्रभु जी ने बताया कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, ये केवल हम पढ़ते हैं लेकिन शायद इसको हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन उन्होंने इसको दिखाया करके कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है, और आत्मा के स्तर पर जाकर